हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का फिर से स्वागत है डिग्री क्लासेस के एक नए वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि और पढ़ाया था एनईपी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द आपके लिए एक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो आज तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे बीच पहला क्वेश्चन ये है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित किस वर्ष की गई थी? हमारे देश में पहली बार शिक्षा नीति आई थी 1968 में। ठीक है, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये लगता है कि सबसे जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इस पर आप ध्यान ना देंगे। भारत में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो भारत में पहली शिक्षा नीति है वो मिसेस इंदिरा गांधी जी के काल में, मतलब मिसेस इंदिरा गांधी जी के सरकार में शुरू की गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो घोषणा किस वर्ष में हुई थी? 1986 में। ठीक है, तो भारत में जो पहली आई थी वो 1968 में, जो दूसरी आई थी वो 1986 में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसको भारत में कैबिनेट से मंजूरी कब मिली थी? 29 जुलाई 2000 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, ये इसको किस शिक्षा नीति के जगह पे लाया गया है? इसका है जवाब या उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मतलब जो दूसरा हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसके जगह पे इसको लाया गया है। चलिए आते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष के बाद की गई? 34 वर्ष के बाद, क्योंकि इसके पहले हमारे बीच कब आई थी? 1986 में। उसके बाद थोड़ा सा संशोधित हुआ था 1992 में। तो हमारे बीच जो ये तीसरी शिक्षा नीति आई है वो कितने वर्ष बाद आई है? 1986 के बाद ये आई है, जो 2020 में आई है, तो 34 वर्ष के बाद आई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपको वीडियो देखे तो ये इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ देंगे, सारा क्वेश्चन आप कर देंगे। अगर आप वीडियो ना देखें पिछला वाला तो वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें जो है 5+3+3+4 पैटर्न है। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो पैटर्न है वो 5+3+3+4 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देख लेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर रखा गया है? इसका जो जवाब है वो 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको एनईपी 2020 के अंदर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देखता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा किस भाषा में होगी? ये भी हमने आपको वीडियो में बताया है। ये है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, मतलब बच्चा जहाँ का है, जहाँ पे जो भाषा जानता है उस भाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि उसमें उस भाषा में वो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ये जो एनसीटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ये हमारे बीच आ गया था 1993 में, लेकिन उस समय ये संवैधानिक तरीके से नहीं आया था। 1995 में ये हमारे बीच संवैधानिक तरह से आ गया है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? कक्षा 5 तक जो है वो जो भी होंगे, जो भी क्लास लिए जाएंगे वो मातृभाषा में लिए जाएंगे। और देखिए एक क्वेश्चन छूट गया, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे?
ये भी हमने वीडियो में सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे मैंने वीडियो में पढ़ा रखे हैं, एक बार आप वीडियो ज़रूर देखेंगे अगर ना देखे होंगे तो। ये है कक्षा 6 में। कक्षा 6 में बच्चों को वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे। उसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा अगर वो किसी का ड्राइंग बनाता है या फिर उसे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा लगाव है तो उसे उस फील्ड में किया जाएगा। बच्चे का लगाव जिस तरफ है बच्चे को उस तरफ किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP कितने % खर्च किया जाएगा? ये 6% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ना छोड़ें आप। जितना भी क्वेश्चन है सारे को एक बार आप जरूर देख लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संरक्षण मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक ये कार्यक्रम 1987 और 1988 के बीच लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी के अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये जो नई शिक्षा नीति हमारे बीच आई है NEP 2020, इसको लागू करने वाला पहला राज्य है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक हमारा पहला राज्य है। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सबको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब से लागू करने की घोषणा की है? ये जो 20 अगस्त है, इस 20 अगस्त से कर्नाटक राज्य ने ये जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 उसको लागू करने का घोषणा किया है। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया? हमने आपको भी अभी इस वीडियो में बताया था और उस वीडियो में जो मैंने NEP बनाया उसमें भी बताया है। इसमें जो दूसरा शिक्षा नीति आया था उसमें जो बदलाव है 1992 में किया गया था। इसी में है वो स्टडी विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के, इसी में बताया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधन किया गया था। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया था? यह द्वितीय है। द्वितीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? MHRD का नाम बदलकर MOE शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्ज़ाम में आने लगा है अब। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? यह है 3 बार। और किसके समय आई है वो भी आप देख लीजिए। पहला जो शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी जी के समय में, दूसरा 1986 राजीव गांधी जी के समय में, ये जो तीसरा आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये है नरेंद्र मोदी जी के समय में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे एजुकेशनल वीडियो और हम हमेशा आप पाते रहेंगे। थैंक यू।